अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ कि जिसे सुनकर आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की तकलीफ़ों पर अपने आंसू नहीं रोक सकते। एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक हसन व हुसैन के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फ़ातिमा के घर पहुँचे। जाकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह कहने लगी कि ए अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उसे अपना जिस्म छुपा लूँ। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढाँपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और अगर पैर ढाँपती हूँ तो सर खुल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ए बेटी फ़ातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फ़ातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हज़रत फ़ातिमा का चेहरा उस वक्त बहुत कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आँखों का रंग उतरा उतरा सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसी हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ए बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि ए अब्बा जान, आज कई दिन गुज़र चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं चरपाई से भी उठने की ताकत नहीं रखती। बेटी फ़ातिमा की ऐसी हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फ़ातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी फ़ातिमा, मेरे प्यारे बच्चे हसन व हुसैन क्यों रो रहे हैं। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं, उसी भूख से परेशान होकर वे दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा, ए मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन व हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मज़े से उसे चूसने लगे और ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मौजिज़ा था कि जिसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हज़रत हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे और तभी ज़ोहर की अज़ान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए। इस वाक़े को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हज़रत फ़ातिमा घर आ पहुँची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी फ़ातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ। तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि ए अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफ़े में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फ़ातिमा, क्या बात बनी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शौहर हज़रत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी हुसैन को। एक रोटी मेरे शौहर ने अली ने खाई और एक रोटी गरीब साइल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में आई और तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ए फ़ातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हो। ए अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में ले आई।
आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ऐ मेरी बच्ची, कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुक़मा भी नहीं गया। तो दोस्तों, ज़रा आप सोचें कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ें क्यों उठाई है। क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी थी? वो अगर इशारा कर देते तो पहाड़ भी सोना बन जाता। उनकी एक दुआ पर अल्लाह ताला पूरी जन्नत को ही ज़मीन पर उतार देते। उनके एक हुक्म पर फरिश्ते सारी दुनिया की नेमतें उनके कदमों में ला कर रख देते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो इंसान थे कि जिन्होंने चाँद की तरफ इशारा किया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, सूरज को हुक्म दिया तो वो अपनी जगह पर ठहर गया और उनके एक आंसू पर पूरे आसमान में तहलका मच गया। और अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजकर कहते हैं कि ए जिब्राइल, मेरे प्यारे नबी से जाकर पूछो कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो जो भी मांगे वो सब देने को तैयार हो। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ एक ही जवाब होता कि ए अल्लाह, क़यामत के दिन मेरी उम्मत को बख्श देना। तो प्यारे दोस्तों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ें इसलिए बर्दाश्त की ताकि बाद में आने वाली उम्मत के लिए गरीबी दीन से दूर होने का सबब ना बने। अगर किसी गरीब के घर में खाने को ना हो तो वो सब्र कर सके कि जब हमारे रसूल के घर में 2 दिन महीने चूल्हा नहीं जला और उन्होंने अपने पेट पर 4-4 पत्थर बांधे थे, तो हम भी कुर्बानी दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़ प्यारे दोस्तों।